जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब ये खबर सुनी, दुनिया ने ये खबर सुनी कि एक देश को राष्ट्रपति को अमेरिकन फोर्सेज उसके घर से उसकी बीवी के साथ उठा ले गई, आप कितना हैरान हुए? देखिए, हैरानी की बात तो है ही है, लेकिन 12 साल से मादुरो सत्ता में थे। वेनेजुएला जिसको कहते हैं कि जिसके धरती के नीचे खजाना छिपा हुआ है, तेल से लेके सोना चांदी से लेके कोयला से लेके सारी चीजें उस देश में हैं, जो लोहा सोना तमाम सारे। तो वेनेजुएला बहुत रिच कंट्री है और अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और ये बात आई है कि वहां पर पहले से अमेरिकी फोर्सेस काम कर रही थी, जिन्होंने गिरफ्तारी को आसान बनाया है, अन्यथा इतनी आसानी से गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। लेकिन जो एक देश भयंकर कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा हो, जीडीपी गिर गई हो, जहां 1 दर्जन अंडा खरीदने के लिए एक झोला नोट लेके जाना पड़ता हो, वो भी नोट गिन के नहीं दिया जाता है, बताते तराजू में सामान के बराबर तौल के दिया जाता है। उस देश में जनता अपने राष्ट्रपति पर कितना विश्वास रखेगी? इस कार्रवाई को आप उस देश के जनमानस के जनमत के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए कि उस देश का जनमत क्या चाह रहा था और इस कार्रवाई को वो क्या ठहराता है। जिस देश में खाली तेल करोड़ों अरबों रुपए आते हो और हर चीज विदेश से खरीदी जाती, खेती बाड़ी फैक्ट्री सुई से लेके हर चीज बाहर से खरीद रहे, तेल बिकना बंद हो गया, मर गए। वहां पर अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगा दिया कि तेल लोग खरीदने बंद कर दिए। तो भारत के ऊपर अगर आप आएंगे तो भारत से वेनेजुएला 15,000 किलोमीटर करीब दूर है, लेकिन ब्रजेश जी वहां अमेरिका दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा करता है, अरबों डॉलर का अगर निवेश करता है, तेल कंपनियों को वो फिर से कंट्रोल में करता है, तो दुनिया को सस्ते तेल मिलने की एक नई उम्मीद जगेगी और भारत को भी सस्ते तेल मिलने का फायदा मिल सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध के चलते अभी तक भारत वहां से तेल नहीं खरीद पा रहा था। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा भी होगा मादुरो के लिए। लोग कहते हैं कि वो सत्यसाई बाबा के भक्त थे। हिंदुस्तान में जो सत्यसाई बाबा हैं पुट्टपर्थी वाले, अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है। और पहले मादुरो निकोलस मादुरो ट्रक चलाता था, फिर उसने धोखाधड़ी करके बताते बेईमानी करके सत्ता हथिया ली थी, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन के बाद ये कहानी आई है। ब्रजेश जी, जो देश दुनिया के चुप हैं उनके बारे में एक राय आ जाई है कि चीन जो है वो ताइवान को ले ले और रूस यूक्रेन को ले ले और अमेरिका वेनेजुएला को ले ले, कोई किसी के लेने कुछ न बोले, सब अपन अपन काम बना ले। अरे हम भी ले ले पाकिस्तान तो ये लगे हाथ ये काम हो जाए तय किया है जी। वैसे देखिए, अब तो हम लोग शायद फिर उसी आदम युग की ओर बढ़ रहे हैं, क्या है ईश्वर जाने। लेकिन जिस देश में गुंडागर्दी का तानाशाही का उपचार नहीं होगा, उस देश में ऐसी घटनाओं पर अफसोस क्या करना। फिलहाल जी कंक्लूड करें जी। साहिर लुधियानवी ने जुल्म के खिलाफ 4 लाइन लिखी है, आप सुनिएगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खूब खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हम अब्र चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजिम है तो जंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस को हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, इसमें सभी प्रवक्ताओं को 1-1 मिनट का वक्त होगा जिसमें अपनी बात कहनी होगी। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता